बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें साद रिजवी साहब ने खुद बताया कि 27 करोड़ से जब आधे पैसे लेने की उनको ऑफ़र हुई तो उनके वालिद मोहतरम उस वक्त हयात थे। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने साद रिजवी साहब की इस पर कैसे तरबियत की और कैसे हाफिज़ साद रिजवी साहब को 27 करोड़ में से आधे पैसे लेने से रोका। आप लोगों को जब मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आप लोगों को सारे मामले की समझ आ जाएगी। लेकिन वो वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। कुछ लोग आधी सी मेरी वीडियो देख के चले जाएंगे और वो हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे या मुझे झूठा कह देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को सारे मामले की समझ आए। आप लोगों के दरमियान ज़्यादा देर ख़ाइल नहीं रहूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आप लोगों को असल वीडियो दिखाऊँगा। आइए असल वीडियो देखते हैं। हमारे एक साथी थे कराची से, उनके बहुत सारे पैसे वो जनाब फंस गए यहाँ लाहौर में इलाके में, तो उन्होंने कहा कि जी वो पैसे निकलवा दें। हमने साथियों ने कारकुन थे, सलाम दुआ की, बड़े लोग तगो दो की उससे, उस बंदे से हमने पैसे बहुत सारे रिकवर करा दिए। यानी अगर 100% थे तो 70% रिकवर करा दिए। जब उसको पैसे मिल गए ना, वो पैसे लेकर कराची लौट गया तो बाबा जी ने मुझे तन्हाई में बुलाया। कहने लगे इधर आओ, कहने लगे ये काम तुमने किया है? मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने किया है। उनके इल्म में था कि ये किया है, फरमाया आज के बाद नहीं करना। मैंने कहा जी इसकी वजह? फरमाने लगे एक तरफ जालिम का पैसा है और एक तरफ मजलूम है, और जब वो जालिम था ये मजलूम है, अब वो जालिम है ये मजलूम है। इसका पैसा तुम किसी भी तरह से किसी भी तरीके से अपने हाथ में नहीं लेना, और ये दोबारा आएगा और इससे बड़ी अमाउंट लेकर आएगा और तुम्हें कहेगा इतने फीसद तहरीक के फंड के नाम पे रख लो। ये तरबियत सुने, फरमाया आएगा और इतने फीसद तहरीक के फंड के नाम पे रख दो और बाकी रिकवर करा दो, आधे तुम ले लो आधे हम ले लेते हैं, उससे तहरीक का काम कर लेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, आइंदा के बाद ये काम नहीं करना। फरमाया यकीन जाने ठीक 1.5 माह बाद उस शख्स का दोबारा मुझे फोन आया। कहने लगा जी पैसे हैं और रकम बहुत बड़ी है। मैंने कहा कितनी है? वो कहने लगा 27 करोड़। मैंने कहा जी अच्छा फिर क्या करना है? कहने लगा जी अगर आप हमें 60% रिकवर करा दें तो 40% आपकी। मैंने कहा हम जिनके पास रहते हैं ना, पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है। बाखुदा ऐसे का। मैंने कहा तुमने बाद में हमें ये ऑफर देनी थी, इससे पहले मुझे ऑफर आ चुकी है। वो कहने लगा ये आपको क्या ऑफर आई है? मैंने कहा मेरे बाबा जी मुझे बता चुके हैं कि ये काम आइंदा के बाद जिंदगी में दोबारा नहीं करना। ये है तरबियत। इस नाजुक दौर से, इतने नाजुक मराहिल से वो बचा कर लाए हैं। इनको तकलीफ ही ये है सबको, अपने और बेगानों को, कि ये हमारे हाथों में इस्तेमाल क्यों नहीं होते। वरना इस्तेमाल होना कोई मसला तो नहीं है, चंद दिन की चांदी भी है, चंद दिन की इज्जतें भी हैं, लेकिन हमने रब और रसूल की बारगाह में मुंह नहीं दिखाना।